वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है। जो मेरे खास तौर से मुरब्बिए खास है, आप हजरात के इलाके में इनकी जात और सिफात को कम अज कम आप हजरात जाने। अल्लाह तआला आज ये बयान के लिए नहीं, बल्कि मैं जहाँ तक समझता हूँ दारुल उलूम देवबंद के निस्बत से और हजरत उस्ताद हजरत मुफ्ती राशिद साहब जो इस दारुल उलूम देवबंद के उस्ताद यहाँ के मेहमान खुसूसी उस कुरान के निस्बत पर जिन्होंने जिनके मुंह से जो बचपन से लेकर आज तक चाहे दारुल उलूम देवबंद की जो शान है, उसका जो मकाम है, उसकी जो अहमियत है, सारी दुनिया चाहे कोई इदारे से वो निकलने वाला वो शाह बादशाह क्यों ना हो, मगर उसकी ताल्लुकात उसकी निस्बत जिस जात से है वो दारुल उलूम देवबंद है। और हजरत मौलाना अबू सुफियान साहब जिस एतबार से उसकी तर्जुमानी करेंगे ये आप हजरात के लिए एक अजूबा और अनोखा होगा। मैं सिर्फ और सिर्फ उनकी जात पर ज्यादा कोई अल्फाज भी नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी जात और सिफात में ऐसा यानी अंदाज, ऐसा सलाहियत दिया है जो आग में पानी डालने वाली जैसी सिफात और उमड़ते हुए आग और तूफान के मुकाबले में एक दीवारे आहिनी है। हकाइक व वाक़ियात तारीख में तो बेबहा है, मगर दारुल उलूम देवबंद की जो निस्बत और उनके अंदर जो तारीखी हकाइक के जो आप हजरात के सामने रोशनास करा सकते हैं वो दूसरा कोई उनके मुकाबले में नहीं। मैं सिर्फ एक दो मिसरा उनकी शान पर बढ़ देता हूँ दारुल उलूम देवबंद पर। सूरज शफक है, चांद सितारा है देवबंद, कितना हसीन नाम तुम्हारा है देवबंद। रोशन तेरी जमीन पे दारुल उलूम है, जिसकी तमाम आलम फानी में धूम है। लब पर उन्हीं के नाम का नारा है देवबंद, कितना हसीन नाम तुम्हारा है देवबंद। हज़रत मौलाना अबू सुफियान साहब दामत बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल क़दीम वल फ़ुरक़ानिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। हैरत है कि तालीम व तरक्की में है पीछे, हैरत है कि तालीम व तरक्की में है पीछे जिस कौम का आगाज़ इक़रा से हुआ था। बस मेरी तकरीर का लबोब लुबाब यही है। किसी शायर के इस शेर से मैं चंद बातें आप हजरात के सामने गोशगुजार करूँगा। चूँकि वक्त कम है, उलमाए किराम की फहरिस्त बड़ी लंबी है। सदर बावकार स्टेज पर रौनक अफरोज़ सरज़मीन उड़ीसा के मुक़्तदर मोतबर बाअसर वाजिबुल एहतराम हज़रात उलमाए किराम, दूर नज़दीक से तशरीफ़ लाने वाले, कुरान की अज़मत
खाना-ए रसूल की मोहब्बत में तशरीफ़ लाने वाले बुज़ुर्गों, दीनी और ईमानी भाइयों, पसे पर्दा तशरीफ़ फरमा इफ़्फ़त माब माँ व बहनें, मुझसे पेशतर आपके इस ज़िला के बड़े मौलाना, बड़े मुक़र्रिर मजमा जोड़ने के लिए उन्हें बिठाया गया था। उन्होंने अपने खिताब से पहले ये ऐलान भी कर दिया कि आज के इस अज़ीमुश्शान इजलास के 3 मुक़र्रिर, 3 रूह रवां हैं। असल खिताब उन्हीं का होना है। एक मेरे रफ़ीक़ मोहतरम, शफ़ीक़ मुअज़्ज़म, मेहमानान खुसूसी दारुल देवबंद के मकबूल और महबूब उस्ताद हदीस व नायब मोहतमीम हज़रत मौलाना मुफ्ती राशिद साहब कासमी दारुल देवबंद से तशरीफ़ लाए हुए हैं। बड़े मुक़र्रिर हैं, बड़े मुनाजिर हैं और बड़ी सलाहियत के हामिल हैं। इसी तरह सरज़मीन उड़ीसा के सबसे मशहूर, मारूफ और मकबूल मुक़र्रिर, जिनको साजिद सानी भी कहा जाता है, मखमली आवाज़ भी है, खिताबत के अंदर मिक़नातीसी जैसा असर है, मैदान खिताबत के शहसवार हैं और हज़रत मौलाना आइनुल हक साहब के उस्ताद भी हैं। हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद अली साहब कासमी नायब सदर व नायब अमीर शरीयत उड़ीसा, उनका पुरमग़्ज़ खिताब होगा। फिर अमीर शरीयत रहबरे तरीक़त तबर्रुक उड़ीसा रईसुल जामिया हज़रत मौलाना मोहम्मद फ़ारूक साहब कासमी दामत बरकातुहुम तशरीफ़ फरमा है और हज़रत मौलाना मुफ्ती नकीबुल अमीन बरकी वग़ैरह वग़ैरह हैं। वक्त कम है, यहाँ के मिजाज से मैं वाकिफ़ नहीं हूँ, लेकिन इतना कहा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 से लेकर 10:30 बजे तक जलसा ख़त्म हो जाएगा, दुआ हो जाएगी, दुआ हो जाएगी। ये उड़ीसा के मुक़र्रिरीन में और ख़ास करके ज़िला खुर्दा के मुक़र्रिरीन और जिनकी खिदमत मशहूर है, मुसल्लम है, वो मेरे सामने बैठे हुए हैं। हज़रत मौलाना आइनुल है, हज़रत मौलाना सालेहुज़्ज़मा है। इनको अच्छी तरह जानते हैं, इनकी खिदमत से वाकिफ़ हैं, इनकी मोहब्बत से वाकिफ़ हैं, इनके इखलाक से वाकिफ़ हैं और इनकी ज़ियाफ़त से वाकिफ़ हैं और ये दिल, दिमाग, मिजाज के साफ सुथरे हैं, अच्छी तरह हम जानते हैं। बहरहाल इनकी मौजूदगी में लबकुशाई कर रहा हूँ, ज़्यादा देर नहीं बोलूँगा। मैं मुक़र्रिर नहीं, मैं बिरादर अजीज़ हज़रत मौलाना मुफ्ती अदनान साहब कासमी और इसी तरीके से इस मदरसे के बानी मोहतमीम हज़रत मौलाना मुनव्वर साहब कासमी, मरकज़ुल उलूम की निस्बत से उन्होंने मुझे दावत दिया और दावत इस बिना पर कि हज़रत मौलाना मुफ्ती राशिद साहब का प्रोग्राम मेरे तवस्सुत से हुआ और उन्होंने मुझे 4 रोज़ पहले फ़ोन किया कि मौलाना जलसे के मुंतज़मीन ने आपको दावत दी है। मैं कहाँ दावत दिए हैं? नहीं, इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। वो मेरे साथी हैं। दोस्तों, बुजुर्गों, अभी बहुत देर से बात चल रही थी
कि जलसागाह में लोगों की तादाद कम है, लोग आ जाएं, तादाद बढ़ जाने के बाद आप लोगों को बुलाया जाएगा। मैं इसका कायल नहीं। जब अल्लाह के नबी दोनों जहां के आका सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने हुक्म दिया, वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन, कहे नबी आप दावत व तबलीग का काम, दावत व इस्लाह का काम, ईमानी वहदत का काम, रिसालत का पैगाम अपने कराबतदारों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने घर वालों में पहले पहुंचाएं। फिर शहर का नंबर बाद में आएगा, दूर का नंबर बाद में आएगा। पहले ये समझेंगे, पहले ये ईमान लाएंगे, पहले ये तौहीद का इकरार करेंगे, रिसालत पर ईमान लाएंगे, फिर दूसरों को कहने में आसान होगा। अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कराबतदारों में, रिश्तेदारों में, खानदानों में ऐलान कर दिया, सफा की पहाड़ी पर आपके अइज़ा कारिब रिश्तेदार, घर वाले, खूनी रिश्तेदार आए। आपने उनके सामने कलमा पेश किया, दावत पेश किया, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। कितनी भीड़ थी, कितना इज़्दिहाम था, कितनी तादाद थी। आज हम मौलवियों को तादाद की जरूरत है। ये तादाद देखते हैं, ये इज़्दिहाम देखते हैं। अगर इखलास है, नीयत अच्छी है, तो जितने लोग आएंगे उनमें से चंद लोग भी अगर अमल कर लेंगे तो दोस्तों बुजुर्गों, जलसा कामयाब, जलसा कराने वाले कामयाब, सब कामयाब हैं। हमारे अकाबरीन, हमारे बुजुर्गाने दीन का यही तुर्रे इम्तियाज रहा है। जब 1867 में दारुल देवबंद की बुनियाद रखी गई तो उस वक्त तादाद नहीं थी। एक उस्ताद, एक शागिर्द, एक उस्ताद और एक शागिर्द का इखलास ऐसा था, लिल्लाहियत ऐसी थी, शोहरत नहीं, नामो नमूद के लिए नहीं, दिखलावे के लिए नहीं, चंदा बटोरने के लिए नहीं। एक उस सामने शागिर्द महमूद है और पढ़ाने वाला उस्ताद भी महमूद है। वो ऐसा इखलास का ताजमहल साबित हुआ कि आज दुनिया के अंदर जहां जहां दीन की खिदमत हो रही है, दीन का काम हो रहा है, जमात के एतबार से हो, जमीयत के एतबार से हो, चाहे वो किसी भी एतबार से हो, वही तो दो शख्स का, एक उस्ताद और एक शागिर्द का इखलास था, अच्छी नीयत थी, फैज था। क्या दुनिया के अंदर दोस्तों बुजुर्गों अहले हक दीन का काम कर रहे हैं। कोई माने ना माने, कोई माने ना माने, मनवाने की जरूरत नहीं। एक उस्ताद, एक शागिर्द एक दरख्त के नीचे बैठकर अल्लाह का नाम लेकर मदरसा शुरू किया। मदरसा तो ऐसा ही शुरू होता है, शुरू में मुखालिफत होती है, शुरू में तानो तशनी होती है, मौजूदा वजीर आजम की तरह ताना दिया जाता है, न जाने कैसी कैसी बातें करती है। लेकिन दोस्तों बुजुर्गों, जब मालिक खालिक को, जब रब्बे कायनात को उस मदरसे को चलाना, फैलाना होता है तो अल्लाह ताला परवान चढ़ाता जाता है। मुखालिफत तक कुछ नहीं। एक उस्ताद और एक शागिर्द बैठकर मदरसा शुरू किए थे। आज दुनिया, पूरी दुनिया के अंदर कोई ऐसा मुल्क नहीं जो दारुल उलूम देवबंद का फैज और उसके फाजिल दीन का काम न करते हो। आज मैं अखबार देख रहा था,
अरब का एक तालिब इल्म, ईरान का एक तालिब इल्म दारुल उलूम देवबंद में दौरे हदीस के अंदर, अरब का। तो दोस्तों बुजुर्गों, कहने का मंशा और मकसद ये है कि इल्तिहाम को नहीं देखा जाता है, भीड़ नहीं देखी जाती है। भीड़ तो आप देखिए इलेक्शन की रैली में देखिए, इलेक्शन के प्रचार में देखिए, उससे ज्यादा भीड़। लेकिन क्या उनकी कामयाबी उस भीड़ पर मुनहसर है? ये तो 500 200 तेल इस तरह डालकर भीड़ बढ़ा देते हैं। हमारे पास दीन का काम भीड़ से नहीं हुआ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो चंद रिश्तेदारों के दरमियान ऐलान फरमाया, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, कामयाब हो जाओगे, फलाह पा जाओगे, मकसद को पहुंच जाओगे। अगर तुमने खुदा की खुदाई, खुदा की उलूहियत, रब की रुबूबियत का इकरार कर लिया, उसका कलमा पढ़ लिया और वो रब मुझे नबी बनाकर भेजा है, मेरी रिसालत को मान लिए, ला इलाहा क़ूलू, और मुझे नबी मान लिए, तो कामयाब हो जाओगे। लोग खड़े हो गए, भड़क गए, ये बेदीन है, ये आबा व अजदाद को झुठलाता है, ये हमारे माबूदाने बातिल का मुखालिफ है, इसकी बात नहीं सुनेंगे। अबू जहल कुछ कहा, अबू लहब कुछ कहा, कोई कुछ कहा, लेकिन अल्लाह की मशीयत थी, अल्लाह का आखिरी, अल्लाह का सबसे लाडला नबी, आमिना का लाल, अब्दुल्लाह के यतीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिया पूरी दुनिया बल्कि क़यामत तक अल्लाह ताला को उस आखिरी नबी के दीन की बचाना मकसद था, फैलाना मकसद था, और घर घर हर कच्चे और पक्के मकान में कलमे को पहुंचाना मकसद था। कलील अरसे में, कम दिन में, कम मुद्दत में आपने वो काम अंजाम दिया कि दोस्तों बुजुर्गों, आपसे पहले जितने नबी आए, जितने रसूल आए, जितने पैगंबर आए, दोस्तों बुजुर्गों, लेकिन आप सब में भारी, आप इरशाद फरमाते हैं, लक़द उज़ीतु फिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के रास्ते में मुझे जितनी तकलीफें पहुंचाई गई, मुझे जितनी अज़ियतें दी गई, और मैंने जितनी सोहबत बर्दाश्त की, मुझे जितनी मुशक्कत उठानी पड़ी, हजरत आदम से लेकर ईसा तक जितने नबी आए, जितने रसूल आए, जितने पैगंबर आए, इतनी अज़ियत, इतनी मुशक्कत किसी को नहीं दी। ये है तब दीन पहुंचा, नस्लन बाद नस्लिन दीन हम तक पहुंचा। और दोस्तों बुजुर्गों, जरा दीनदार हो गए, समझ ले के पैगंबर हो, रसूल के दर्जे तक पहुंच गए। और इसी तरीके से दोस्तों बुजुर्गों, आज भी सबसे ज्यादा एक नंबर पर ये खाना रसूल की जरूरत है, मदारिस इस्लामिया की जरूरत है। 1857 में 1000 मदरसों को बुलडोजर के जरिया अंग्रेजों ने मिस्मार कर दिया। मदरसा रहेगा ना, अल्लाह अल्लाह कहने वाले रहेंगे, न मदरसों से हाफिज कुरान पैदा होंगे, न मदरसों से आलिम पैदा होंगे, न मदरसों से मुफ्ती पैदा होंगे। उनका ये नापाक मंसूबा था, उनकी नापाक साजिश थी, जो आज की हुकूमत बुलडोजर से दोस्तों बुजुर्गों मदरसा मस्जिद पर चला रही है। लोग कहते मत बोलो, मत बोलो। अरे दोस्तों बुजुर्गों, हमारे अकाबिरीन, हम बिके बिकाए मौलवी नहीं है, हमारे अकाबिरीन की जिंदगी, आधी जिंदगी रेल में और आधी जिंदगी जेल में। क्या गलत कह रहा हूँ? आधी जिंदगी रेल में। तूफान आया, मुखालिफत का तूफान आया, मदरसा की मुखालिफत में तूफान आया। मैं वो तारीख में जाना नहीं चाहता, लंबी बात हो जाएगी।
लेकिन किसी की मुखालिफत से कुछ नहीं होता। जो मुखालिफत कुफारे मक्का कर रहे थे, जो मुखालिफत कुरैश कर रहे थे, जो मुखालिफत अरब के काफिर और मुशरिक कर रहे थे, अगर वही मुखालिफत मुसलमान करेगा तो दोस्तों बुजुर्गों, आज ये हुकूमत चाहती है, अल्लाह ना करे अगर तीसरी मर्तबा ये हुकूमत आ गई, ये जो कह रहे हैं मदरसा और मस्जिद, इमाम और मौलवी कल इनकी बस दुआ के लिए दौड़ेंगे, आफतें आई हैं, अजाब आया है, जालिम मुसल्लत होकर दुआ करो। मैं तो बबांगे दौल जुमे में मस्जिद में तकरीर किया हूँ कि मुसलमानों, जालिम अगर वो है, जालिम का साथ अगर मैं देता हूँ तो मैं उससे बड़ा जालिम, उससे बड़ा जालिम। उलमा हदीस बयान नहीं करते कि जालिम को एक सुई से भी मदद न करो, एक सुई से भी मदद न करो। ये दे दिया है, मस्जिद को दे दिया, मदरसे को दे दिया, हमको दे दिया, लिहाजा हम इसकी मुआफिकत करेंगे। ये मौलवी कह रहे हैं। मुसलमानों को जो सच्ची बात होगी, जो हक बात होगी, जो सही बात होगी, उसे बताएंगे। कहता हूँ वही बात, समझता हूँ। तो मैं अर्ज कर रहा था, एक उस्ताद और एक शागिर्द से दारुल की बुनियाद रखी गई। एक उस्ताद और एक शागिर्द से दारुल की इब्तिदा होती है, और उसी दारुल से दोस्तों बुजुर्गों अंग्रेज निबर्द आज़मा है, उसके अकाबरीन, उसके जिम्मेदारों पर वारंट जारी किया। घर घर पहुंचकर ऐलान कर रहा कि भाई 1857 में जिसके अब्बा शहीद हो गए, मर गए, दुनिया से चले गए, वो बच्चे कहाँ हैं मुसलमानों के? हम उन्हें लेकर अपने यहाँ तालीम देंगे, अच्छी डिग्रियां दिलाएंगे और इसी तरीके से अच्छी मुलाजिमत दिलाएंगे। मकसद क्या था? बच्चे दीन का इल्म हासिल न करें, मदरसे की तरफ न जाएं, मदरसे में हाफिज न बने, मदरसे में आलिम न बने। मकसद ये था, डिग्रियों का लालच, मुसलमान तो लालच में जल्दी से जल्दी ना जाए और हराम काम को कबूल करता है। ऐलान कर रहे हैं, लंदन से सारे पादरी आकर यहाँ पहुँच गए हैं, महल्ला महल्ला, करिया करिया, गांव गांव दोस्तों बुजुर्गों पहुँच रहे हैं। क्या बात है? ऐलान कर रहे हैं, मुल्क हुकूमत हमारे हाथ से न जाए, कुर्बान जाइए मदरसे के बोरिया नशीनों पर। मौलाना कासिम नानकवी, हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोई इमाम रब्बानी, हजरत मौलाना मजहर नानकवी, हजरत मौलाना याकूब नानकवी, इसी तरह आपके रुफ़क़ा देवबंद में बैठकर दोस्तों बुजुर्गों मशवरा करते हैं। क्या मशवरा करते हैं कि इनके ताक़त करो, इस्लाम दुश्मनों का ताक़त करो, इनके पीछे जाओ। वो ऐलान ये करते हैं, तुम जाकर ऐलान ये करो कि मुसलमानों जिनके अब्बा गदर में शहीद हो गए, 1857 में दुनिया से चले गए, उनके बच्चे अनाथ हो गए, यतीम हो गए, लावारिस हो गए, उनका कोई किफालत करने वाला नहीं। आओ इस्लाम की दावत लेकर आए हैं, मदरसे में दाखिला लो, उन्हें मुफ्त तालीम दी जाएगी, मुफ्त किताबें दी जाएंगी, मुफ्त खाना दिया जाएगा, मुफ्त कपड़ा दिया जाएगा, सारी किफालत मदरसा करेगा। तुम हाफिज बनोगे, तुम्हारे अब्बा की, तुम्हारी अम्मी की, तुम्हारे खानदान की, तुम्हारे नस्ल दर नस्ल की रूहों को सुकून मिलेगा। आओ, जो समझदार थे, जो अक्लमंद थे, वो समझे कि दुनिया की डिग्रियों से कोई फायदा नहीं, वो वक्त जरूरत पर उसे भी हासिल करेंगे, लेकिन ये इल्म, दुनियावी इल्म भी यहाँ मिलेगा और खरबी इल्म भी यहाँ मिलेगा। बच्चों को भेजना शुरू किया। तारीख देवबंद में लिखा है कि 3 साल के अंदर हिंदुस्तान छोड़ दीजिए, अफगानिस्तान, काबुल, तराबलस, मलेशिया, इंडोनेशिया, दुनिया के कई मुल्कों के बच्चे दारुल देवबंद के अंदर पहुंच गए। इखलास लिल्लाहियत थी दोस्तों बुजुर्गों पहुंचना शुरू हुए।
आप देखिए उसकी फहरिस्त निकाल कर कि दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं। हमारे साथ मौलाना है, फिजी के लड़के थे, सबसे ज्यादा अफ्रीका के थे, अमेरिका के थे, इंडोनेशिया के थे, मलेशिया के थे, लंदन के थे, बांग्लादेश के थे, अफगानिस्तान के थे। हमारे जमाने की बात, हमारे बहुत सारे साथी आज भी इंग्लैंड से हमारा बराह रास्त उनका ताल्लुक है। कहने का मंशा ये है कि मुसलमानों थोड़ी देर मुखालिफत को अपने अंदर छुपाए रखो, लेकिन ये रसूलुल्लाह का घर है। जो कहते हैं कि मदरसा जरूरत नहीं, दोस्तों बुजुर्गों, वो अल्लाह के नबी पर जो पहली आयत नाज़िल हुई, जो मैंने अभी तिलावत की, इक़रा इक़रा, अल्लाह के रसूल को अल्लाह ने सबसे पहले हुक्म दिया, नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं दिया। नमाज पढ़ने के लिए आयत नहीं उतरी, हज का हुक्म नहीं था, हज के लिए ये आयत नाज़िल नहीं हुई, रोजे पर आयत नाज़िल नहीं हुई, ज़कात पर नाज़िल नहीं हुई। सबसे पहले जो अल्लाह का हुक्म नाज़िल होता है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। पहले पढ़िए, जब आपके पास इल्म होगा, जब आप पढ़ेंगे और दूसरों को पढ़ाएंगे, दूसरों को सिखाएंगे, तो खुदा की रुबूबियत क्या है, खुदा की खुदाई क्या है, अल्लाह की उलूहियत क्या है, खुदा नबी की रिसालत क्या है, अल्लाह ने कैसे लफ्ज़ कुन से कायनात को वजूद बख्शा है, उसको जानेंगे। ये है, दुनिया से जाओ, कब्र इंतजार कर रही है। जिसने भी दीन की उलूम नबूवत की मुखालिफत की, अल्लाह ताला दुनिया में उसके चेहरे को मस्ख कर दिया। अरे हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अल्लाह के नबी ने एक मौके पर फरमाया कि अली जाकर कब्र खोद कर देखो कि जो उलमा को गाली देने वाले, जो उलमा को बुरा भला करने वाले, जो उलमा पर लान तान करने वाले, जो मेरे वारिस हैं, वो मेरे नबी, मेरे नायब हैं। तुम कब्र खोद कर देखो, सब नफरिन युहव्विला वुजूहहुम अनिल क़िबला, 7 अशख़ास ऐसे हैं, 7 आदमी ऐसे हैं जिनका चेहरे कब्र में मैयत रखने के बाद उनका चेहरा किबले से हटा दिया जाता है, हटा दिया जाता है। पहला शारिबल खमर, शराब पीने वाला, पियो जियो। बहुत सारे मुसलमान पियो जियो, पीते रहो, अब जियोगे कि मरोगे, दुनिया में हंस जाओगे, वो रब जानता है। शारिबल खमर। और दूसरा बाप माँ का नाफरमान, बाप माँ का नाफरमान, उसका चेहरा भी अली कब्र खोद के देखो। ये कौन कह रहा है? ये रसूल कौनैन फरमा रहे हैं। तीसरा मुशरिक, चौथा उलमा को बुरा भला कहने वाला, इनका चेहरा हुजूर फरमाते हैं सब नफरिन युहव्विला वुजूहहुम अनिल क़िबला, 7 आदमी ऐसे हैं, ए अली कब्र खोदो और जाकर उनका चेहरा देखो, क़िबले की तरफ नहीं होगा। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। दोस्तों बुजुर्गों, तो कहने का मंशा ये है कि अल्लाह के नबी पर जो सबसे पहली आयत होती, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, ए मोहम्मद, ए हबीब, पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने आपको पैदा किया। पढ़ने का हुक्म क्यों दिया? वो पागल था, अरे वो मजनू था कि नबी को सबसे पहले नमाज का हुक्म नहीं दे रहा है, नबी को रोजे का हुक्म नहीं दे रहा है, नमाज पर आयत नहीं उतर रही है, रोजे पर आयत नहीं उतर रही है, ज़कात पर नहीं उतर रही है, आपसी झगड़े को खत्म करने के लिए नहीं हो रही है। हुक्म हो रहा है इक़रा, पढ़िए। इसका मतलब आपको अल्लाह को ये बताना मकसद था कि इल्म सबसे ज्यादा अहम है, सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर इल्म होगा नमाज सही होगा, अगर इल्म होगा रोजा सही रखेगा, अगर इल्म होगा तो ज़कात सही अदा करेगा, अगर इल्म होगा, अगर अल्लाह ने उसे हज पर फर्ज किया तो वह हज करेगा। ये है। तो दोस्तों बुजुर्गों, मैं आखिर में एक बात कहकर अपनी बात करता, ये वक्त हम अहले इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए इंतहाई नाजुक है, इंतहाई नाजुक है। आप अभी गफलत में हैं, आपको चंद महीनों में के बाद एहसास होगा कि हमारी गफलत
ने हमें किस मकाम तक पहुंचाया। कौन है आपका? आपका साथ कौन देगा? 57 इस्लामी मुल्क वाले, 57 इस्लामी मुल्क के हुक्मरान, अरब से लेकर खित्ता अरब पूरा इस्लामी मुल्क, वो यहूदी हो गए, वो यहूदियत की तरफ माइल हो गए। मेरा एक भाई ताइफ में, उसने कहा भाईजान जद्दा और रियाद के दरमियान एक बहुत बड़े मंदिर के लिए शाह ने जमीन अलग। अरे ये भी हदीस है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब खित्ते अरब से शिर्क और कुफ्र की बू नहीं आएगी। आया है कि नहीं? सब घंटी बजा रहे हैं मंदिर में बैठकर। दुबई वालों को देखिए, अजाब आया, तूफान नूह आया, लेकिन इसके बावजूद भी पैसे में, शराबखोरी में, ज़िनाकारी में, बदकारी में मुलव्वस है। जब वो फलस्तीन में बेकसूर निहत्ते मर रहे हैं, जब उनका साथ नहीं दे रहे हैं, तो दोस्तों बुजुर्गों, हमारा साथ देने वाला वही एक है, मस्जिद को आबाद करो और मदरसे का साथ दो। क्योंकि आज ये रुए जमीन के अंदर जो आज हम अज़ाब इलाही से बचे हुए हैं, ये मस्जिदों में, ये मदरसों में रात कूदकर अल्लाह के मुक़द्दस कलाम की तिलावत मासूम बच्चे कर रहे हैं, हिफाज़त कर रहे हैं। आने वाला तेज अज़ाब को अल्लाह रोक देता है। दोस्तों बुजुर्गों, बात बहुत लंबी हो गई, मैं इतना देर कह रहा हूँ। मैं पहले बता चुका हूँ, मैं मुक़र्री नहीं, मैं तो सरकारी मुलाजिम हूँ। मेरे पॉकेट में मेरे रिटायरमेंट का लेटर मौजूद है, मैं इलेक्शन ड्यूटी भी कर रहा हूँ। मैं आइंदा महीना 1 तारीख में मेरा रिटायरमेंट है, लेकिन मोहब्बतों में आ जाता हूँ। अल्लाह ताला मुझे मदरसे से मोहब्बत करने की, उलमाए किराम से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। भाई ऐलान है कि नमाज जो है जलसे के बाद होगी, और जो इमदाद करने वाले हैं मदरसा हाजा को, वो बरामदे पर मुंतज़मीन हैं, आप हज़रात उनको वहाँ ताउन कर सकते हैं। अब आइए हमारे और आपके बीच हमारे मुरब्बी खास अज़ीमुश्शान